अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इंतहाई काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ शुरका, इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअत कोर्स अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने कोर्स की 17वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने वक्फ़ का बयान शुरू किया था और उसमें हमने वक्फ़ की तारीफ़ पढ़ी थी और रमूज़ औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ पढ़ा था कि रमूज़ औक़ाफ़ कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका काम क्या है। और हमने कहा कि वहाँ रुकने से हमें इआदा नहीं करना पड़ता, सिर्फ़ अलामत वसल का ख्याल रखना है और वो भी तब जब वो दौरान आयत आए तो। हाज़रीन मुकर्रम, आज के लेक्चर में हम वक्फ़ की अक़साम पढ़ेंगे। वक्फ़ की अक़साम 10 हैं, 10 की 10 इंशाअल्लाह क्लियर कर लेंगे। हैं बिल्कुल आसान सी हैं। आज इंशाअल्लाह ताला उसको मुकम्मल करते हैं। तो आइए बिला तख़ीर हम आज अपनी वक्फ़ की अक़साम पढ़ते हैं और वक्फ़ का तमाम बयान यहाँ पर आज के लेक्चर पर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं वक्फ़ की अक़साम। अक़साम वक्फ़। आप लिखिए मेरे साथ, वक्फ़े ताम, ताम, हसन, क़बीह, क़बीह लिख लें, फिर डेफिनेशंस लिखते हैं इनकी। बिल इस्कान, बिल इस्कान, इस्कान, बिल इस्कान, बिल बिर इश्माम, बिल इश्माम और बिर्रौम। ये दो वक्फ़ ऐसे हैं जिनके नाम लगता है कि ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन हैं चीज़ें बिल्कुल आसान सी। तो वक्फ़े ताम, हसन, क़बीह, बिल इस्कान, बिल इश्माम, बिर्रौम। आगे आखिरी हैं 4, इख्तियारी, इख्तियारी, इख्तियारी। आगे है इख्तिबारी, इद्तिरारी और आखिरी है इंतज़ारी। मगर ये सारे बाबे इफ्तिआल पर हैं। इख्तियार कहना है, इख्तिबार कहना है, इद्तिरार कहना है, इंतज़ार कहना है। नाज़रीन इकराम, 10 अक़साम हैं ये वक्फ़ की जो आज अभी हम पढ़ रहे हैं। उनके नाम हमने लिख लिए, ताम, हसन, क़बीह, बिल इस्कान, बिल इश्माम, बिर्रौम, इख्तियारी, इख्तिबारी, इद्तिरारी, इंतज़ारी। आप काइंडली लिख लें इसको। 10 अक़साम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन हमने लिखी हैं वक्फ़ की, जो कि जल्दी से हम मुकम्मल करेंगे। जैसे जैसे डेफिनेशंस लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें बात की भी समझ आती चली जाएगी। तो वक्फ़े ताम, सबसे पहले वक्फ़े ताम की तारीफ़ लिखिए। वक्फ़े ताम कहते हैं अलामत ताम पर, जो गोल दायरा होता है आयत का, अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। लिख लें, अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। जो गोल दायरे पर वक्फ़ होता है ना, जो आयत के ख़त्म होने पर वक्फ़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आगे गोल दायरा आ जाता है ना, अलामत ताम जो हमने पढ़ा है गुज़श्ता सबक में। अलामत ताम पर जब वक्फ़ करते हैं तो उसको वक्फ़े ताम कहते हैं। क्या लिखा है हमने? अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। फिर से, अलामत ताम पर वक्फ़ करने को वक्फ़े ताम कहते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। वक्फ़े हसन की तारीफ़ लिखें। वक्फ़े हसन की तारीफ़ लिखिए। वक्फ़े हसन की तारीफ़ ये है, दौराने आयत, दौराने आयत, दौराने आयत ऐसी जगह पर वक्फ करना
ऐसी जगह पर वक्फ करना, ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माना की कुछ ना कुछ समझ आ रही हो। मैं दोहराता हूं, दौराने आयत, ऐसी जगह पर वक्फ करना, दौराने आयत वक्फे ताम पर नहीं, अलामते ताम पर नहीं, दौराने आयत, ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माना की कुछ ना कुछ समझ आ रही हो। अगेन, दौराने आयत, ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माना की कुछ ना कुछ समझ आ रही हो। आखिरी दफा, दौराने आयत, ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माना की कुछ ना कुछ समझ आ रही हो। इसको वक्फे हसन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, यहां वक्फ कर दिया तो यहां गोल दायरा है, आयत की अलामत है नहीं, है ना, तो दौराने आयत वक्फ कर दिया। लेकिन ऐसी जगह पे किया है कि कुछ ना कुछ माना बन रहे हैं, और वो ये बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। कुछ ना कुछ माना बात का मजमून बन रहा है, वाज़े हो रहा है कुछ ना कुछ। इसको कहते हैं वक्फे हसन। क्या कहते हैं? वक्फे हसन, अच्छा वक्फ। हसन से मुराद है अच्छा वक्फ। ये सबसे अच्छा तो वो है जो गोल दायरे पे आप रुकेंगे, सबसे अच्छा वो है। मगर अगर दौराने आयत आप रुक जाते हैं और रुकना पड़ जाता है आपको, तो फिर वहां रुकने की कोशिश करें कि जहां कुछ ना कुछ माना की समझ आ रही हो। सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें तो माना आते ही नहीं है, हम क्या करेंगे? तो फिर आप इसके मुकल्लफ नहीं हैं, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप माना को जब समझेंगे तो उसके बाद फिर उसको समझ के कर लेंगे। लेकिन दौराने आयत आप रुके और ऐसी जगह पर रुके कि जहां माना की कुछ ना कुछ समझ आ रही हो, उसको वक्फे हसन कहते हैं, वक्फे हसन कहते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, चूंकि हम दौराने आयत रुके हैं, भले माना की समझ आ रही है, उसके बावजूद हमें इआदा करना हम पर ज़रूरी है, वाजिब है। उसके बावजूद इआदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? दौराने आयत रुके हैं, यहां पर कोई वक्फ की अलामत नहीं थी, यहां पर अलामते ताम भी नहीं थी, और रमूज़े औकाफ में से कोई रमज़ और अलामत भी नहीं थी। दौराने आयत रुके हैं ना, इआदा करना ज़रूरी है। दौराने आयत रुकने पर बहर सूरत हमें इआदा करना ज़रूरी होता है। इआदा कहते हैं एक से दो लफ्ज़ पीछे से लेकर साथ मिलाकर पढ़ना। तो वक्फे हसन की क्या तारीफ हमने पढ़ी? दौराने आयत, ऐसी जगह पे रुकना जहां माना की समझ कुछ ना कुछ आ रही हो, जहां कुछ ना कुछ माना की समझ आ रही हो। आपको समझ आई है इस बात की कि दौराने आयत हम ऐसी जगह पे रुकें कि कुछ ना कुछ माना बन रहे हों, कुछ ना कुछ माना की वजाहत हो रही हो, कुछ ना कुछ माना की समझ आ रही हो। जैसे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे रुक जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आयत ख़त्म तो नहीं हो रही, दौराने आयत हम रुके हैं ना, लेकिन कुछ ना कुछ माना बन रहे थे। एक बात और हमने कहा कि दौराने आयत अगर रुकेंगे तो इआदा करना मस्ट है, इआदा से मफर नहीं है, वहाँ से आप भाग नहीं सकते, फ़ाइन पे करना होगा। जब आप दौराने आयत रुकेंगे तो आपको इआदा करना होगा। एक बात। अगली बात पे चलिए, कबीह, वक्फे कबीह। कबीह अपोजिट है हसन का। हसन का माना है अच्छा, कबीह का माना है गैर अच्छा यानी बुरा। कबीह का लफ्ज़ बोला जाता है हमारे यहाँ भी। तो कबीह, वक्फे कबीह क्या है? सेम वही तारीफ लिखें पहले वाली, मगर थोड़ी सी तब्दीली के साथ। दौराने आयत ऐसी जगह पर रुकना जहां माना की समझ ना आ रही हो। दौराने आयत ऐसी जगह पे रुकना जहां माना की समझ ना आ रही हो। फिर से लिख लें, दौराने आयत ऐसी जगह पर रुकना जहां माना की समझ ना आ रही हो। दौराने आयत ऐसी जगह पे रुकना जहां माना की समझ ना आ रही हो। दो काम गलत हुए इसमें हमारे। एक तो हम दौराने आयत रुके जो कि नहीं रुकना चाहिए था, और दूसरा ये गलत काम हो गया कि वहां रुके जहां माना भी नहीं बन रहे थे, कोई जहां किसी माना की भी समझ नहीं आ रही थी। तो इस वजह से इसको वक्फे कबीह कहा गया है। ये वक्फ नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए इससे। और अगर ये हो जाए तो फिर इआदा कर लें, एक से दो कलिमात पीछे से मिला के साथ पढ़ लें। इआदा करना ज़रूरी है, वक्फे हसन हो या वक्फे कबीह हो,
हर दो सूरतों में अगर हम दौराने आयत रुकेंगे तो इआदा करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिल हम्दु, अलहम्दु पे रुक गए हम, दौराने आयत रुके हैं। अलहम्दु का माना है तमाम तारीफें। अब तमाम तारीफें कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कोई समझ माना की नहीं आ रही, तो हम दौराने आयत भी रुके और ऐसी जगह पे रुके कि जहां माना की समझ नहीं आ रही थी। नाज़रीन किराम, इसको वक्फे कबीह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वक्फे कबीह कहते हैं। तो वक्फे हसन होगा या वक्फे कबीह होगा, हर दो सूरतों में हमने पढ़ा कि इआदा करना जरूरी है। समझ गए हैं आप, इआदा करना जरूरी है। तो वक्फे ताम वो है जो अलामते ताम पर होता है, गोल दायरे पर, उसको वक्फे ताम कहते हैं। वक्फे हसन और वक्फे कबीह दोनों दौराने आयत होते हैं। कौन से हैं, दौराने आयत होते हैं। दौराने आयत अगर माना की समझ आ रही हो, ऐसी जगह पे वक्फ करें कि माना की समझ आ रही हो, तो वक्फे हसन कहते हैं, उसे इआदा करना जरूरी होता है। और दौराने अगर आयत अगर आप ऐसी जगह पे रुके हैं जहां माना की समझ नहीं आ रही, तो फिर इसको वक्फे कबीह कहते हैं और इस पर भी इआदा करना जरूरी होता है। आगे चलते हैं जी। तो वक्फ की अकसाम में से अब चौथी किस्म पर आ जाएं, वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान, किसी हर्फ को साकिन करके वक्फ करना। तारीफ लिखिए इसकी, किसी हर्फ को साकिन करके सुकून दे के वक्फ करना इस्कान है, सुकून से है इस्कान। वक्फ बिल इस्कान यह है कि किसी हर्फ को आप साकिन करके उस पर वक्फ करें, तो वक्फ बिल इस्कान है, वक्फ बिल इस्कान है। फिर से लिखेंगे हम, किसी हर्फ को साकिन करके उस पर वक्फ करना, किसी हर्फ को साकिन करके उस पर वक्फ करना, किसी हर्फ को साकिन करके उस पर वक्फ करना, किसी हर्फ को साकिन करके उस पर वक्फ करना। इस लिहाज से देखें तो तमाम वक्फ जो हम करते हैं वो सारे के सारे वक्फ बिल इस्कान ही हैं। वो वक्फ ताम करें, हसन करें, कबीह करें, कोई करें, कोई वक्फ करें, अगर आप एंड पर साकिन कर देते हैं उस हर्फ को, तो वो वक्फ बिल इस्कान कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्फ बिल इस्कान कहलाता है। वक्फ बिल इस्कान क्या पढ़ा, किसी हर्फ को साकिन करके उस पर वक्फ करना। तो वक्फे ताम, अलामते ताम पर वक्फ करना। वक्फे हसन, दौराने आयत ऐसी जगह पे वक्फ करना कि माना की समझ कुछ ना कुछ आ रही हो। वक्फे कबीह, दौराने आयत ऐसी जगह पर वक्फ करना कि जहां माना की समझ ना आ रही हो। और वक्फ बिल इस्कान, किसी हर्फ को साकिन करके वहां वक्फ करना, वक्फ बिल इस्कान है। तमाम वक्फ वक्फ बिल इस्कान हो गए। जब हम आखिरी हर्फ को साकिन करके अगर ठहरेंगे, वक्फ करेंगे, तो तमाम वक्फ क्या हो जाएंगे, वक्फ बिल इस्कान हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी। आगे दो नाम ज़रा थोड़े अजनबी से हैं हमारे लिए, बिल इश्माम और बिल रौम। इश्माम किसे कहते हैं और अर्रौम किसे कहते हैं। नाज़रीन कराम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मगर चूँकि ये हमारे लेसन का आज का हिस्सा है, सो हम इसमें से गुजरेंगे, इसमें से गुजरेंगे। आप इश्माम की तारीफ़ लिखें, इश्माम की तारीफ़ लिखें। वो कहते हैं, पेश और दो पेश वाले हर्फ पर, पेश और दो पेश वाले हर्फ पर, पेश और दो पेश वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना, यूं वक्फ करना, पेश और दो पेश वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना कि होंठ गोल रह जाएं, कि होंठ गोल रह जाएं, कि होंठ गोल रह जाएं। पेश और दो पेश उड़ जाती है, जब आप इस पर वक्फ करते हैं ना तो वो साकिन हो जाता है ना, तो कहते हैं भले वो साकिन हो लेकिन होंठ गोल रह जाएंगे। इस कैफियत को इश्माम कह देते हैं, इस कैफियत को क्या कह देते हैं, इश्माम। मिसाल देखते हैं हम, देखिए अदुव्वन है, अदुव्वन, ये दो पेश है, दो पेश, इस पर हमने वक्फ करना था, इसको साकिन कर दिया। वक्फ कहते ही ये हैं कि ज़बर ज़ेर पेश को उड़ा दें, उसको साकिन कर दें। तो जब इसको पढ़ेंगे ना पेश या दो पेश वाले हर्फ को, तो नाज़रीन इकराम होंठ गोल रह जाते हैं। देखिएगा, अदुव, 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 अदुव। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे वाव है तो इस वजह से होंठ गोल रहे हैं, गोल हो रहे हैं।
उसके अलावा भी अगर आप पेश पे रुकें या दो पेश वाले हरफ को साकिन करके रुकें तो कैफियत बनती है होंठ गोल रहने की। इस कैफियत को इश्माम कहते हैं। और हरकत का एक समझ लें कि आप चौथाई हिस्सा या हरकत का मामूली सा एक हिस्सा पढ़ा जाता है, फील होता है कि जैसे पेश थोड़ी सी पड़ी गई है, जैसे कहें आदुव, फील होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें करना होगा, नहीं नहीं, ये हमें करना नहीं है, जो हम कर देते हैं उसको इश्माम कहते हैं। जो हमसे हो जाता है, जो हम जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसको इश्माम, उस कैफियत को इश्माम कहते हैं। पेश और दो पेश वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना कि होंठ गोल रह जाएं और फील होता है कि जैसे हरकत मामूली सी पड़ी गई है। मामूली सी हरकत जो है, एक चौथाई हिस्सा उसका या एक तिहाई हिस्सा मामूली सा पड़ा गया है हरकत का। जी, ये है इश्माम। पेश और दो पेश वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना कि होंठ गोल रह जाएं। फिर से लिख लें, पेश और दो पेश वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना कि होंठ गोल रह जाएं। मैंने अर्ज किया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारी कोई ख़ास ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बहुत कम ज़रूरत इसकी पड़ती है। आगे चलते हैं। बिर्रौम, बिर्रौम कहते हैं ज़ेर वाले हर्फ, ज़ेर पर यूं वक्फ करना, ज़ेर वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना, ज़ेर वाले हर्फ पर, ज़ेर वाले पर। इश्माम था पेश और दो पेश पर, होंठ गोल रह गए थे, उसको इश्माम कहते हैं। अब है रौम, तो रौम नाज़रीन किराम कहते हैं ज़ेर वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना कि हरकत का एक तिहाई हिस्सा पढ़ा जाए। ज़ेर वाले हर्फ पर, ज़ेर तो उड़ जाएगी, साकिन हो जाएगा ना वो हर्फ, उसके बावजूद वो कहते हैं यूं लगेगा कि हरकत का एक तिहाई हिस्सा पढ़ा गया है, एक तिहाई हिस्सा पढ़ा गया है। ज़ेर वाले हर्फ पर यूं वक्फ करना कि लगे कि हरकत का एक तिहाई हिस्सा पढ़ा गया है। जैसे वल फजरी, वल फजरी है, वल फजरी वाला यालीन है, वल फजरी। तो जब हम यहाँ वक्फ करेंगे तो रा को साकिन कर देंगे, क्या कर देंगे, साकिन करेंगे, तभी तो वो वक्फ कहलाएगा। जब साकिन करेंगे, चूंकि ज़ेर थी तो कहते हैं मामूली सा ऐसे फील होना चाहिए कि जैसे मामूली सी ज़ेर पड़ी गई है, जैसे वल फज्र, वल फज्र, वल फज्र। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो हम पढ़ते हैं अज़ खुद इतनी मामूली सी आवाज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तिहाई अदा करने की बजाय हम कहीं ज़्यादा ही ना अदा कर जाएं। तो बेसिकली ये दो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं थी। और पेश और दो पेश पर जब आप वक्फ करते हैं होंठ गोल रह जाते हैं थोड़े से, उसको इश्माम कह देते हैं। जब ज़ेर वाले हर्फ पर हम वक्फ करते हैं तो हरकत मामूली सी फील होती है जैसे पढ़ी गई है, पढ़ी नहीं जाती। और ये है कि हमने नहीं पढ़नी। अगर आप कहें जी हमने ये पढ़नी है सर, इस पे प्रैक्टिस करना है, नो, बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस करनी। आपने साकिन रखना है उस हर्फ को, वल फज्र, लेकिन बग़ैर आपके इरादा किए और बग़ैर कोशिश किए वो थोड़ी सी ज़ेर फील मामूली सी होती है, उसका नाम रौम है, उसका नाम रौम है। दूसरे लफ्ज़ों में पेश और दो पेश वाले हर्फ पर वक्फ करेंगे तो वो वक्फ बिल इश्माम होगा, और ज़ेर वाले हर्फ पर वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल रौम होगा। हाज़रीन मुकर्रम, इश्माम पेश में शीन है और इश्माम में भी शीन है, अब यहां से याद रख लें। और रौम में रा है, और वल फजरी में भी फिर आप कह लें कि रा है, रा के नीचे ज़ेर है। सो पेश और दो पेश वाले हर्फ पर जो वक्फ करते हैं उसको वक्फ बिल इश्माम कहते हैं, और हालत होंठों की गोल होती है, इस हालत का नाम इश्माम है। इसी तरह रौम कहते हैं आप ज़ेर वाले हर्फ पर वक्फ करें, ज़ेर वाले हर्फ पर, और हरकत का एक तिहाई हिस्सा पढ़ा जाता है, हम पढ़ेंगे नहीं, कसदन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा जाता है, खुद फील होता है जैसे पढ़ा गया है, तो उस कैफियत को भी रौम कहते हैं। अभी तक 6 अक़साम वक्फ हम पढ़ चुके हैं, 6 की 6 बिल्कुल सिंपल और आसान थी। अगली भी 4 मुकम्मल करनी है, वो इंटरेस्टिंग है, वो नॉन टेक्निकल हैं। ये टेक्निकल थी, वो नॉन टेक्निकल हैं। तो ये जो थी वो ये थी, वक्फ़ ताम, अलामत ताम पर वक्फ करना, वक्फ़ हसन दौराने आयत ऐसी जगह पे वक्फ करना कि माना की समझ आए,
और वक्फ़े कभी दौरान आयत ऐसी जगह पे वक्फ़ करना कि माना की समझ ना आए, वक्फ़े कभी हो या वक्फ़े अस्कान हो, चूँकि दौरान आयत हैं इस वजह से दोनों में इआदा करना ज़रूरी है। वक्फ़ बिल इस्कान ये है कि किसी हरफ को साकिन करके वक्फ़ करना, हर जगह पे हम साकिन करके वक्फ़ करते हैं तो हर जगह पे वक्फ़ बिल इस्कान ही होगा। वक्फ़ बिल इशमाम भी वक्फ़ बिल इस्कान होगा, वक्फ़ बिल रौम भी वक्फ़ बिल इस्कान, सारे वक्फ़ बिल इस्कान होते हैं, चूँकि हम भले पेश और दो पेश पे वक्फ़ करें लेकिन उसको साकिन करके करते हैं ना जी। इसी तरह उसके बाद है इशमाम, पेश और दो पेश वाले हर्फ पर यूं वक्फ़ करना कि होंठ गोल रह जाएं, ठीक है, इसको इशमाम कहते हैं। रौम कहते हैं ज़ेर वाले हर्फ पर यूं वक्फ़ करना कि हरकत का एक तिहाई हिस्सा पड़ा जाए, इसको रौम कहते हैं। अब आइए नाजरीन लिखते हैं अगली जो 4 अक़साम हैं उनकी तारीफ़ लिखें प्लीज़ जल्दी से। थके तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप नहीं थक रहे होंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश करें। तो वक्फ़े इख्तियारी क्या है? इख्तियारी, इख्तियारी, ता के नीचे ज़ेर है, इख्तियारी नहीं कहना आपने, इख्तबारी नहीं कहना, इफ्ते ये है इख्तियारी। आप लिखिए प्लीज़, लिखिए वक्फ़े इख्तियारी लिखिए। उलमाए किबार का, उलमाए किबार बड़े उलमा, कबीर उलमा, जय्यद उलमा जो होते हैं, उलमाए किबार लिख लेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ उलमाए किबार, बड़े उलमा जो होते हैं, उलमाए किबार का, उलमाए किबार का माना व मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए, माना व मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए, उलमाए किबार का माना व मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मर्जी से कहीं वक्फ़ करना, अपनी मर्जी से कहीं वक्फ़ करना, अपनी मर्जी से कहीं वक्फ़ करना। उलमाए किबार का माना व मफ़हूम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मर्जी से कहीं वक्फ़ करना, अपनी मर्जी से, इसको वक्फ़े इख्तियारी कहते हैं। नाज़रीन किराम, मैं एक आपको बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि दौरान आयत हम नहीं रुक सकते कहीं भी, लेकिन ये इस्तिस्नाई सूरत हाल सामने आई है, इस्तिस्ना आया है कि हाँ कोई तो रुक सकता है। जो बड़े उलमा हैं, उलमाए किबार हैं, वो माना व मफ़हूम की कैफियत को समझने के लिए, उसका हज़ लेने के लिए, उससे बरक़ात समेटने के लिए और कुरान के समंदरों में गोताज़न होने के लिए, अगर वो अपनी मर्जी से कहीं रुकना चाहें तो दौरान आयत भी वो रुक भी सकते हैं और उन्हें इआदा की भी ज़रूरत नहीं है। इआदा की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें माना व मफ़ाहीम पर ग्रिप नहीं है, जो कुरान के समंदरों में गोताज़न नहीं हो सकते। मैं और आप, हमारी बात है आमतुन्नास की, मगर जो बड़े उलमा हैं, जय्यद उलमा हैं, किबार उलमा हैं, वो अगर चाहें कि दौरान तिलावत कुरान पाक के किसी लफ्ज़ की कैफियत में डूबने के लिए, उसके माना के समंदरों में गोताज़न होने के लिए, अगर वो रुक रुक कर कहीं पढ़ें और इआदा न करें, तो ये नहीं आपने समझ लेना कि ये गलत कर रहे हैं, इआदा करना ज़रूरी है। उनके लिए इआदा करना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए इजाज़त है। अक़साम वक्फ़ में हमने प्रॉपर पढ़ लिया कि वक्फ़ की एक किस्म वक्फ़े इख्तियारी भी है जो कि उलमाए किबार के लिए है। अब मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम जब आप कभी तिलावत फरमाया करते थे एतिकाफ़ के दिनों में, और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आपके पेज से भी मिल जाएगी, एक बड़ी लाहूती और इंतहाई खूबसूरत तगन्नुम वाली आवाज़ है हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की। जब आप तिलावत फरमाते हैं तो यूँ लगता है जैसे कुरान का नुज़ूल हो रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से तिलावत करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आज की इस क्लास के बाद फौरी तौर पर आप हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की तिलावत को सर्च करें और उसको सुने। आपको वो लुत्फ़ आएगा कि ज़िंदगी में आपको कुरान पाक की समात का वो लुत्फ़ नहीं आया होगा। किबला हुज़ूर जब पढ़ते हैं ना, रब्बाना आतीना फिद्दुनिया, इस तरह करके रुक रुक के पढ़ते हैं, बड़ी एक लाहूती नगमा है जैसे वो आप अलापते हैं। यकीन करें मज़ा आ जाता है कुरान पाक हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम आपकी ज़बान अक़दस से सुनने में। और जब आप वक्फ़ करते हैं और फिर इआदा नहीं करते तो इसमें कोई हमारे जैसा कम इल्म ये ना सोच ले कि दौरान आयत रुक रहे हैं और इआदा नहीं कर रहे,
तो कवायद तजवीद की खिलाफ वर्जी है? नहीं। आप देख लें कवायद तजवीद में ये इजाज़त है, बल्कि ये एक पूरी किस्म है कि उलमाए किबार अगर ये काम कर रहे हैं तो उनके लिए इआदा का वो जो उसूल अप्लाई हो रहा था आमतुन्नास पे, उन पर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो वक्फ़े इख्तियारी ये है, ये मेरे और आपके लिए नहीं है। उलमाए किबार का मानो मफहूम को मद्दे नज़र रखते हुए अपनी मर्जी से कहीं वक्फ करना, ये वक्फ़े इख्तियारी है। अब आ जाइए इख्तिबारी पर। इख्तिबारी, इख्तिबार, इख्तबर यख्तबिरु इख्तिबारन फहुव मुख्तबिरुन। मुख्तबर कहते हैं लेबॉर्ट्री को, जहां चेक किया जाता है चीज़ों को, और इख्तिबार इम्तिहान का हम माना है। ये लफ्ज़ जो है, कलिमा जो है, इख्तिबार का माना है इम्तिहान। क्या माना है? इम्तिहान। उस्ताद करवाता है ना, करता है शागिर्द को चेक करने के लिए कि यहाँ वक्फ करो, यहाँ वक्फ करो, दो पेश पे वक्फ करो, ज़ेर पर वक्फ करो, यहाँ गोल ता पर वक्फ करो, ताकि चेक करे कि ये यहाँ पर साकिन करता है या नहीं करता, इशमाम की कैफियत बनती है या नहीं बनती, एक तिहाई हिस्सा हरकत का अदा होता है या नहीं होता। ये दुरान आयत वक्फ करवाता है उस्ताद, ताकि चेक करे कि ये अदा करता है या नहीं करता। इसको वक्फ़े इख्तिबारी कहते हैं। अब आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें। वक्फ़े इख्तिबारी, वक्फ़े इख्तिबारी ये है, उस्ताद का शागिर्द को, उस्ताद का शागिर्द को, उस्ताद का शागिर्द को इम्तिहानी नुक्ताए नज़र से कहीं वक्फ करवाना। उस्ताद का शागिर्द को इम्तिहानी नुक्ताए नज़र से कहीं वक्फ करवाना, बस, ताकि वो चेक कर सके कि सही वक्फ करता है या नहीं करता। इख्तिबार इम्तिहान है। तो हमने डेफिनेशन लिखी, इम्तिहानी नुक्ताए नज़र से उस्ताद का शागिर्द को कहीं वक्फ करवाना। उस्ताद का शागिर्द को कहीं वक्फ करवाना, ये लिखा, उस्ताद का शागिर्द को इम्तिहानी नुक्ताए नज़र से कहीं वक्फ करवाना। उस्ताद का शागिर्द को इम्तिहानी नुक्ताए नज़र से कहीं वक्फ करवाना, ये वक्फ़े इख्तिबारी है। आप समझ लें वक्फ़े इम्तिहानी है। ये क्या है? वक्फ़े इम्तिहान, वक्फ़े इख्तिबार। तो इम्तिहान की गरज से उस्ताद का शागिर्द को इम्तिहानी नुक्ताए निगाह से कहीं वक्फ करवाना, ये है वक्फ़े इख्तिबारी। आगे चलते हैं जी। आगे क्या था? आगे था वक्फ़े इद्तिरारी। इद्तिरारी क्या होता है? इद्तिरार का माना है नाज़रीन किराम मजबूरी। इद्तिरार का माना क्या है? मजबूरी। इसकी डेफिनेशन लिख लें। किसी मजबूरी की बिना पर वक्फ करना, किसी मजबूरी की बिना पर वक्फ करना। वक्फ़े इद्तिरारी क्या है? किसी मजबूरी की बिना पर वक्फ करना, किसी मजबूरी की बिना पर वक्फ करना। वक्फ़े इद्तिरारी क्या है? किसी मजबूरी की बिना पर वक्फ करना, किसी मजबूरी की बिना पर वक्फ करना, यह वक्फ़े इद्तिरारी है। क्या मजबूरी हो सकती है? आप किरात कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अचानक खांसी आ गई आपको, मजबूरी है, वक्फ हो गया, आप नहीं चाह रहे थे, आपको छींक आ गई है, छोटे बच्चे ने आके पकड़ लिया है, हंडिया उबल गई है, कुछ ऐसा जो आप नहीं चाह रहे थे, मजबूरी में आपको वक्फ करना पड़ गया, इसको वक्फ़े इद्तिरारी कहते हैं। तो किसी मजबूरी की वजह से वक्फ करना वक्फ़े इद्तिरारी कहलवाता है। अचानक सांस के टूटने, छींक आने, खांसी आने या कोई और ऐसा मसला हो जाने की वजह से वक्फ करना जो है मजबूरी में, वो वक्फ़े इद्तिरारी कहलवाता है, वक्फ़े इद्तिरारी कहलवाता है। आपको पता है ना, जो दूध उबल जाता है तो ख़वातीन जब तक चूल्हे पर खड़ी रहती हैं दूध नहीं उबलता, जो ही एक सेकंड के लिए परे जाती हैं फ़ौरन उबलता है वो दूध को। तो जैसे आंखें अल्लाह ने दी हुई हैं, तो जब तक आप उसके सर पे खड़े रहें तब तक नहीं उबलता। जो ही आप रूम में गए बच्चे को पकड़ने के लिए, चुप कराने के लिए, किसी काम के लिए गए, फौरी वो पीछे से उबल जाता है। बहरहाल इसको वक्फ़े इद्तिरारी कहते हैं। वक्फ़े इंतज़ारी आखिरी है जी, वक्फ़ की अक़साम में से आखिरी किस्म है वक्फ़े इंतज़ारी। ये अहम है थोड़ी सी, मगर मेरे और आप, हमारे लिए नहीं है, आमतुन्नास के लिए नहीं है। आप प्लीज़ लिखिए, लिखिए प्लीज़।
असातिज़ाए किराअत का, जिन्होंने किराअत की सारी अक़साम पढ़ी होती हैं और मुख्तलिफ लहजों में किराअत कर सकते हैं, मुख्तलिफ लहजों में किराअत कर सकते हैं, उनके लिए है ये। लिखिए, असातिज़ाए किराअत का, असातिज़ाए किराअत का, असातिज़ाए किराअत का किसी आयत पर, किसी आयत पर या किसी लफ्ज़ पर इस नीयत से वक्फ करना, इस नीयत से वक्फ करना कि अब इसी आयत को दूसरे लहजे से पढ़ेंगे, कि अब इसी आयत को दूसरे लहजे से पढ़ेंगे। असातिज़ाए किराअत का एक लहजे से आयत पढ़ने के बाद इस नीयत से वक्फ करना कि अब उसी आयत को दूसरे लहजे से पढ़ेंगे। फिर से हम लिखते हैं, असातिज़ाए किराअत का एक आयत को पढ़ने के बाद इस नीयत से वक्फ करना कि इसी आयत को दूसरे लहजे से पढ़ेंगे। आपने देखे होंगे ना, कुर्रा एक आयत करीमा को पढ़ते हैं, बड़े खूबसूरत लहजे से पढ़ते हैं और फिर रुक के फिर उसी को ही पढ़ते हैं, मगर अब लहजा और लय चेंज करते हैं, अब उनकी तर्ज चेंज हो जाती है, लहजे मुख्तलिफ लहजों के साथ पढ़ते हैं वो। तो एक ही आयत को पढ़ा है और वक्फ किया है, नीयत यह है कि उसको अब दोबारा दूसरे लहजे से पढ़ूंगा, इसको वक्फ़े इंतज़ारी कहते हैं, इसको वक्फ़े इंतज़ारी कहते हैं। तो असातिज़ाए किराअत का, असातिज़ाए किराअत का एक आयत को पढ़ने के बाद या एक लहजे से उस आयत को पढ़ने के बाद इस नीयत से वक्फ करना कि उसी आयत करीमा को दूसरे लहजे से पढ़ेंगे, इसको वक्फ़े इंतज़ारी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वक्फ़े इंतज़ारी। तो हाज़रीन मुकर्रम, 10 अक़साम बहम्दिल्लाहि ताला वक्फ़ की पूरे होते ही वक्फ़ का बयान मुकम्मल हो गया। वक्फ़े ताम, हसन, कबी, बिल इस्कान, बिल इश्माम, बिल रौम, इख्तियारी, इख्तिबारी, इद्तिरारी, इंतज़ारी। जब आप डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ करते हैं, जो निज़ाम तरबियत के ज़ेर एहतमाम करवाया जाता है, तमाम अज़ला में हमारी तंजीमात उसको मुनक्कद करती हैं और मरकज़ से स्कॉलर्स की टीम वहाँ जाती है और 10 दिनों के लिए वो डिप्लोमा होता है। तो आप बिलीव करें, ये चीज़ें हम मौके पर ज़बानी याद करवाते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, फिर उसको ज़बानी याद करते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़रा मेरे बात पढ़िए, ज़रा उस लुत्फ़ को रिवाइव करने के लिए मेरे साथ पढ़िएगा एक दफ़ा, मेरे बात पढ़िएगा, बल्कि कहिए ताम हसन कबीह, प्लीज़ पढ़िए, ताम हसन कबीह, ताम हसन कबीह, बिल इस्कान बिल इश्माम बिर रौम, बिल इस्कान बिल इश्माम बिर रौम, बिल इस्कान बिल इश्माम बिर रौम, इख्तियारी इख्तिबारी, इख्तियारी इख्तिबारी, इख्तियारी इख्तिबारी, इद्तिरारी इंतज़ारी, इद्तिरारी इंतज़ारी, इद्तिरारी इंतज़ारी। यूं याद होने चाहिए आपको, ताम हसन कबी, बिल इस्कान बिल इश्माम बिर रौम, इख्तियारी इख्तिबारी, इद्तिरारी इंतज़ारी। ये वक्फ़ की अक़साम थी। आइए एक आया करीमा को आज हम पढ़ते हैं और नाज़रीन किराम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से कवायद जो हैं वो इस आयत करीमा का हिस्सा बन रहे हैं। वक्फ़ के बाब में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे इल्म में आ गई हैं या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हुआ है कि मद्दात का पता चल गया, इन चीज़ों का बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं नाज़रीन किराम जो बहम्दिल्लाहि ताला हम पढ़ चुके हैं। तो मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारन फलम्मा अदौअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून।
इसको हम एराब लगाएंगे जल्दी से और इसको प्रैक्टिस इसकी करेंगे। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारन फलम्मा अज़ाअत। आज देखिएगा कि जो मद्दात आई हैं क्यों आई हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ये 20 लेक्चर मुकम्मल होंगे तो एक भी कायदा कुल्लिया उसूल ऐसा नहीं होगा पूरे अलहम्द से वन्नास तक जो हमें आता नहीं होगा, अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहे हैं तो। जी नाज़रीन किराम, पढ़िएगा मेरे बाद। मसलुहुम मसलुहुम मसलुहुम, ये सा है, ये हरूफे लिथविया में से है, नोके ज़बां और सनाया उलिया के किनारा से अदा हुई थी, नरमी से इसको पढ़ते हैं। होम में मीम साकिन है, मीम साकिन आगे बा मीम नहीं है, तो ये इजहार शफवी है। कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा, कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा, ये जिस जा मोटी नहीं पढ़नी, बारीक पढ़नी है। ज़िस्तौक़दा नरमी के साथ। कमसा सा है, उसी तरह हरूफ लिथविया में से है, और जाल जो है ये भी हरूफ लिथविया में, सा जाल जा बिल्कुल ये भी हरूफ लिथविया में से है। इस्तौक़दा सीन हरूफ सफ़ीरिया में से है। ये वाव है, वाव मुझे ये बताइए कि ये वाव मद्दा है या वाव लीन है। वाव का माकबल अगर मदमूम होता यानी पेश वाला होता तो ये वाव मद्दा होती। अब ये वाव लीन है, माकबल मफ्तू होने की वजह से वाव लीन है। नारन फलम्मा, नारन फलम्मा, ये 4 जगहों पे जो मैंने निशानी लगाई है तो इसका क्या माना हो गया। ये अलिफ है, अलिफ माकबल मफ्तू होने की वजह से अलिफ मद्दा है। नून तनवीन जहाँ कहीं आएगी उस पे 4 कायदों में से एक कायदा लगेगा, इजहार होगा, इख्फा होगा, इकलाब होगा या इदगाम होगा। तो यहाँ फ़ा है बाद में, तो यहाँ पे इख्फा हुआ है। इख्फा को नाज़रीन किराम कितना खींचते हैं हम, कसर करते हैं, उस पर कसर करते हैं, एक अलिफ जितना उसको छुपाते हैं। नारन, उसके बाद फलम्मा में मीम मुशद्दद है। मीम मुशद्दद पे क्या होता है, 70वां मखरज जो था आखिरी मखरज गुन्ना होता है और वो खैशूम से होता है। उसके बाद है अलिफ, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है माकबल मुफ्तू होने की वजह से। ये बताइएगा इस पर मद क्यों आई है, फलम्मा के अलिफ पर मद क्यों आई है, क्यों आई है मद, ढूंढिए। इसके बाद असबाब मद जो 3 थे उनमें से कोई सबब है, हमजा है, शद है, जज्म है, ढूंढिए कोई है जी, आपको मिल जाएगा आराम से। हमजा है जी, आगे हमजा, हमजा ने इस पे मद दी है, हमजा ने इस पर हरफे मद्दा पर मद दी है। तो क्या हमजा उसी कलिमा में है जिसमें हरफे मद्दा है, नहीं, अगले कलिमा में है। तो ये मद्दे मुत्तसिल ना हुई, कौन सी हुई, मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल, जिसमें हरफे मद्दा के बाद हमजा अगले कलिमा में है, अगले कलिमा में है, मद्दे मुनफसिल। इस पे होता क्या है, इस पे तवस्सुत होता है, 2 से 3 अलिफ खींचते हैं। अदौअत, अदौअत, ये अलिफ पर मद क्यों आई है, हमजा की वजह से आई है। और ये वही कलिमा, उसी कलिमा में है, हरफे मद्दा के बाद हमजा या अगले में है, उसी में है। तो ये जो मद है इसका नाम क्या है, मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल। इस पे तूल होता है, इस पे क्या होता है, 4 से 5 अलिफ खींचते हैं। मा हौलहू, मा हौलहू, मा में जो अलिफ है माकबल मुफ्तू होने की वजह से मद्दा है, वाव जो है माकबल मुफ्तू होने की वजह से लीन है। उल्टा पेश पहली दफ़ा आया है सबक में, इसको कहते हैं वाओ अलमद्दिया अस्सगीरा, वाओ अलमद्दिया अस्सगीरा। इस पर भी कसर करते हैं। ज़हबल्लाहु, 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 इसमें जलालत का माकबल मफ्तू है तो इसको पुर करके पढ़ा जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, अलिफ अलमद्दिया अस्सगीरा। बिनूरिहिम, बिनूरिहिम, वाव साकिन माकबल मदमूम, वाव मद्दा है, रा के नीचे ज़ेर है। नाज़रीन किराम हम बात कर चुके हैं कि रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है, पुर नहीं पढ़ा जाता। इसको यूं नहीं पढ़ेंगे बिनूरिहिम, नहीं, बारीक करेंगे, बिनूरिहिम, बारीक पढ़ेंगे। उसके बाद मीम साकिन, देखें मीम साकिन कितनी दफ़ा आता है। मीम साकिन पे हमेशा इजहार शफवी, इजहार शफवी, इजहार शफवी, सिवाय इसके कि कभी मीम आ जाए या बा आ जाए तो फिर वो इदगाम या इख्फा शफवी होगा। तो यहाँ भी इजहार शफवी है।
व तौरकहुम, व तौरकहुम, तौरका में रा पर ज़बर है तो रा को पुर करके पढ़ेंगे। हुम की मीम साकिन है, इजहार शफवी, जैसे यहाँ पे हुआ यहाँ पे भी हुआ। फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। फ़ी में या माकबल मकसूर होने की वजह से या मद्दा है, इसको अलिफ अल मदिया सगीरा कहते हैं। ये नून तनवीन है। नून तनवीन के बाद आ गया लाम। लाम यरमलून में से, हरूफ इदगाम में से है। नून तनवीन का इदगाम हो गया लाम में, और लाम में इदगाम हुआ तो इदगाम बिला गुन्ना, लर लाम और रा पर इदगाम बिला गुन्ना होता था। उसके बाद अलिफ है, मद्दा है। युबसिरून में जो बा है नाज़रीन किराम वो साकिन आई है। 5 हरूफ ऐसे हैं अगर वो साकिन आए तो उन पे कलकला होता है। कौफ ता बा जीम दाल, कौफ ता बा जीम दाल। बा यहाँ पे साकिन आई है तो यूं नहीं पढ़ेंगे। कैसे नहीं पढ़ेंगे? युब सिरून, युब, यूं नहीं करना। क्या करना है? कलकला आवाज लग कर वापस आनी चाहिए और हम इसको यूं पढ़ेंगे, युब सिरून, युब 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 सिरून। सौद हरूफ तफखीम में से है, पुर करके पढ़ा। वाव मद्दा थी, माकबल मफ्तू होने की वजह से एंड पर सुकून है। ये चूंकि आर्जी सुकून है इस वजह से इसने ये वाली मद नहीं दी है, वगरना उसने वाव मद्दा पे मद देनी थी। फिर भी हम इसको मद आरिज कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज के सबक में हमने वक्फ़ की 10 अक़साम पढ़ी हैं। वक्फ़ ताम, हसन, कबी, बिलिस्कान, बिलिश्माम, बिर्रौम, इख्तियारी, इख्तिबारी, इतरारी और इंतज़ारी। ताम ये था लामत ताम पर वक्फ़ करना, और हसन ये था दुरानी आयत ऐसी जगह पर रुकें कि माना की समझ आ रही हो, इआदा करना ज़रूरी है। कबी था दुरानी आयत ऐसी जगह पर रुकें माना की समझ ना आ रही हो, यहाँ भी इआदा करना ज़रूरी है। वक्फ़ बिलिस्कान ये है कि कलिमा के आखिरी हरफ को साकिन करके आप रुकें। साकिन करके रुकने को वक्फ़ बिलिस्कान कहते हैं। इश्माम पेश और दो पेश पर ऐसे रुकें कि होंठ गोल रह जाएं। रौम ये है ज़ेर वाले हरफ पर यूं रुकें कि हरकत का 1/3 हिस्सा के लगे के पढ़ा गया है। उसके बाद इख्तियारी है, बड़े उलमाए किबार का माना मफहूम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मर्जी से कहीं वक्फ करना वो कर सकते हैं, तो इसको इख्तियारी कहते हैं। इख्तिबारी कहते हैं उस्ताद का शागिर्द को इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कहीं वक्फ करवाना ताकि वो चेक कर सके। उसके बाद है इत्तरारी, मजबूरी की वजह से वक्फ करना, खांसी आ गई, सांस टूट गया, छींक आ गई। उसके बाद है इंतज़ारी। असातिज़ा किरात जो हैं, अगर वो एक आयत करीमा को इस नीयत से पढ़ने के बाद वक्फ करें कि आप उसी आयत को दूसरे लहजे से पढ़ेंगे, इसको वक्फ़ इंतज़ारी कहते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का 17वां सबक जो है मुकम्मल होता है। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ तो जाते होंगे। आप चूँकि इस फिज़िकली मेरे सामने नहीं हैं और वक्त की शदीद किल्लत है, इस वजह से आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप इसको दोहरा लिया करें, बाद में अच्छे तरीके से एक दूसरे से सुना लिया करें ताकि चीज़ें पुख्ता हो जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब का हम नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग़।